नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने स्ट्रेस पर मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, पहले उसे देख लीजिएगा जिससे कि आप आगे की वीडियो को समझ सकें। स्ट्रेस क्या है उसको आप अच्छे से समझ सकें। स्ट्रेस होने से हमको कौन कौन सी चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमको मिलती हैं, उसको आप समझ सकें। तो नीचे लिंक में जो दिया गया है उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर ऐसी वीडियोज़ लाते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो इसी के लिए है कि अपनी लाइफ में हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है अवेयर अबाउट योर थॉट्स। ये जो विचार हैं जो लगातार चलते रहते हैं, कहा जाता है कि एक दिन में करीब 60,000 विचार आते हैं और उन 60,000 विचारों में से 95% जो है नेगेटिव होते हैं, और वो नेगेटिव विचार हमको और स्ट्रेस देते हैं। जब हम लगातार, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट में आप हैं, कोई या जॉब में हैं और लगातार आप नेगेटिव सोचते रहते हैं तो वो आपके स्ट्रेस में एड ऑन करता है। तो जब आप अपने थॉट्स की क्वालिटी के प्रति अवेयर हो जाते हैं कि जो विचार मुझे आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, मेरी स्टेट को पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव और करेंगे, तो धीमे धीमे आप पाएंगे कि आपके वो जो नेगेटिव विचार हैं वो दूर होने लगते हैं। दूसरा कि आप जनरली, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो हमारे पास नहीं होता है हमारा फोकस उसी पर होता है, और जो हमारे पास है उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में कि आधा ग्लास, ये बहुत पुरानी स्टोरी है कि ग्लास जो है आधा भरा है, इसको आपका देखने का नजरिया क्या है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो आधा ग्लास है, ये भी देख सकते हैं अरे ये तो आधा ग्लास भरा हुआ है, मेरे पास तो आधा ग्लास है। तो आप चीजों को देखने का नजरिया कैसा रखते हैं उसके कारण आप स्ट्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा तो आप पाएंगे कि स्ट्रेस धीमे धीमे गायब होता जा रहा है। अगर आपका नजरिया हमेशा नकारात्मक चीजों को देखने का है तो आप पाएंगे कि स्ट्रेस में आप और दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में और स्ट्रेस आता जाएगा। तो इसमें आता है कि अपने जो नजरिया है उसको सकारात्मक रखें। दूसरा, स्पिरिचुअल जो हमारी हैं प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अपनी लाइफ में लेकर आए। अब जनरली क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ड जैसे ही आता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो उन लोगों के लिए है जो सन्यासी हो गए हैं, अभी तो हमको बहुत काम करना है। नहीं, अगर आप आध्यात्मिक लाइफ में रहते हैं, आप योग को अपने जीवन में लाते हैं, तो आपका जो शरीर है, आपका जो मन है और आपकी जो आत्मा है, आपका प्रभु है, उन सबको एक अलाइनमेंट में लेकर आते हैं, चीजों को आप समझने लगते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपनी लाइफ में योग को ऐड करें। आपका उससे क्या होता है कि शरीर और मन शांत होता है। प्राणायाम को ऐड करें, आपके प्राणायाम आपके प्राणों का विस्तार होता है, और मेडिटेशन को अपने जीवन में लेकर आए। तो उससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रेस का कारण है कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि लगातार आप इसे अगर डंबल को पकड़ेंगे तो आपको दर्द होगा, लेकिन इसको आप थोड़ी देर के लिए रखना सीख जाएं तो आप पाएंगे कि आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी उस स्ट्रेस को हैंडल करने की, प्लस वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। आप अपनी इनर कोपिंग जो एबिलिटीज हैं उनको आप बढ़ाते जाएंगे, और जो आपका स्ट्रेस, जैसे आप अभी मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। अक्सर लोग आपकी लाइफ में आएंगे कि मेरे पास बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव में हूं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। मैं पूछता हूँ कितना कर्जा है, बोलते हैं जी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वट एवर। ठीक है, तो फिर मैं उनको कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम गिना देता हूँ कि उनके ऊपर कितने का कर्जा है। बोले जी तो 50,000 करोड़ होगा। तो फिर आप सोच कैसे रहे? आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर 50,000 का कर्जा है, आप ये सोचिए कि उसको कैसे उतार सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जब इस तरह की चीजें आपके अंदर आध्यात्मिक सोच डेवलप होने लगती है, धीमे धीमे आप पाएंगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम होने लगता है। ठीक है, और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि आप ह्यूमन मैनुअल्स को पढ़ना शुरू करें। अब आप कहेंगे ये कौन सा वर्ड आ गया, ह्यूमन मैनुअल्स। जैसे ही कोई मशीनरी आती है तो आप देखते हैं कि जैसे उसको डब्बे को आप अनपैक करते हैं तो उसमें कुछ एक मैनुअल लिखा होता है उस मशीन के बारे में, डूज डोंट्स के बारे में। कोई मोबाइल लेके आएंगे तो उसमें भी लिखा होता है डूज डोंट,
कैसे इसको असेंबल करें, कैसे यूज करें। ठीक वैसे ही हम इंसानों के कुछ मैनुअल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्या हैं वो मैनुअल्स? हिंदू धर्म में गीता, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ऐसे ही बाइबल, कुरान, कुछ मैनुअल्स हैं जो ऊपर वाले ने बनाए हैं। उसमें हम अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे अपने सोचने का नजरिया विकसित कर सकते हैं, एक आध्यात्मिक समझ वहां से हमको मिल सकती है। तो जब भी आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में चल रहे हैं या आपको लगता है आप हैप्पीनेस में भी हैं, तो आप इन मैनुअल्स को, इन किताबों को, इन ग्रंथों को, पवित्र किताबों को पढ़ना शुरू करें। धीमे धीमे अगर आपकी लाइफ में कभी, ऊपर वाला ना करे कि आपकी लाइफ में कुछ डाउनफॉल आते हैं या चल रहे हैं, तो आप उन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और जो स्ट्रेस आपको हो रहा है अभी, उस स्ट्रेस को आप पाएंगे कि वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीप ब्रीथ, मतलब गहरा श्वास लें। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारा जो पहले होता था ब्रेथ साइंस, श्वासों का विज्ञान, उसको हम भूलते जा रहे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखेंगे कि वो बहुत डीप ब्रीदिंग करता है। किसी बच्चे को आप सोते हुए देखिए, पूरा पेट ऊपर फूलेगा, फिर अंदर जाएगा। अपना देखिए, आप पाएंगे कि श्वास जो ले रहे हैं आप अपनी छाती से ले रहे हैं। इसको कहते हैं सैलो ब्रीदिंग। जब हमारी सैलो ब्रीदिंग होती है तो क्या होता है, जितना ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को जाना चाहिए, कहा जाता है कुछ ब्रेन होता तो कुछ 200 ग्राम 250 ग्राम का है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, सबसे ज्यादा इसको हवा चाहिए होती है। तो जब आप ब्रीदिंग कम करेंगे तो इसको भी कम जाएगा, तो जो इसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। आपको क्या होगा, सर दर्द होगा, आपको स्ट्रेस होगा। तो आज से और अभी से बस अपनी जो ब्रीदिंग है इस पर फोकस करना शुरू करिए और कोशिश करिए कि बेली ब्रीदिंग करें आप, डीप बेली ब्रीदिंग। इसको योग में जो कहते हैं यौगिक साइंस कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कुछ मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पे कि डीप ब्रीदिंग कैसे करें, उसको आप देख लीजिए। डीप ब्रीदिंग करना शुरू करिए तो आप पाएंगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रेजेंट में रहें। 3 काल होते हैं, आपने सुना होगा। पहला पास्ट जो हो चुका, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि जो निकल गया। लोग जो है अक्सर 2 ही चीजों में जीते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट जो निकल चुका उसके बारे में चिंता रह के क्या करके क्या फायदा, और जो फ्यूचर होने वाला है वो भी हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो दोनों में नहीं रहना, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में क्या, जो पास्ट निकल चुका है, वो जो होना था वो हो चुका, आप उसे बदल नहीं सकते। यस, आप उससे सीख सकते हैं कि आपने पास्ट में वो कौन सी गलती की, जो कि आज की डेट में प्रेजेंट में उनको अप्लाई करके कि दोबारा वो गलती ना हो, आप अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, पास्ट से सीखना है और प्रेजेंट में उनको अप्लाई करना है। फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। कितनी भी खराब सिचुएशन में आप आज हों, जिनके कारण आप स्ट्रेस में आज हैं, उसको बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रेजेंट पर काम करें। अगर आप फ्यूचर में रहकर चिंता करेंगे, आपकी जो सिचुएशन है और खराब होगी। आज सुबह उठ करके आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपना 100% क्या कर सकते हैं, वो कर्म करें, प्रेजेंट में रहें और बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के, यानी कि फ्यूचर को ऊपर वाले पे छोड़ दें। आई एम श्योर आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा और आपको जो तनाव हो रहा था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, से सॉरी इफ यू आर रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं गलती की है, कभी कभी क्या होता है, हम ईगो के कारण सॉरी नहीं कह पाते हैं। हम बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, किसी को कैसे सॉरी कह दें, हम बहुत बड़े आदमी हैं, किसी को सॉरी कैसे कह दें। तो उसके कारण जो तकलीफ होती है वो हमारे अंदर ही चल रही होती है। तो सॉरी कहना सीखें अगर आपने गलती की है। कभी कभी तो सॉरी कहते हैं ना, बच्चे को आप देखिए तुरंत सॉरी कह देता है, वो सारे अपने इमोशंस को तुरंत निकाल देता है। तो इस बोझ को, आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ में, तुरंत सॉरी कहिए, इस बोझ को तुरंत उतार दीजिए। आप पाएंगे कि आपका जो स्ट्रेस था एकदम हल्का हो गया, आप एकदम नॉर्मल हो गए, आपके अंदर हैप्पीनेस आ गया। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो है कि मैनेज योर टाइम। टाइम डेफिनेटली हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, बट टाइम के हिसाब से अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं कि इतना ही टाइम है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। हर व्यक्ति का टाइम, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो 24 घंटे ही है उसके पास काम करने के लिए। तो
तो अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अपने शेड्यूल को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उसमें बेस्ट आप जितना दे सकते हैं उतना ही आपका बेस्ट फ्यूचर होगा और आप पाएंगे कि आपके जो कितना स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इसके बाद एक पॉइंट है कि फॉरगिव अदर्स। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे स्पेशली बुजुर्ग लोगों को देखा है, वो कुछ बात मन में ऐसी बिठा लेते हैं कि फलाने आदमी ने मेरी रेस्पेक्ट नहीं की, या फलाने ने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उन चीज़ों को लेकर अंदर बैठे थे, या उनको जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने उसके हिसाब से उनके साथ काम नहीं किया, तो इसके कारण वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसमें क्या है, उनको माफ कर दीजिए। उन्होंने जो किया उन्होंने अपने हिसाब से किया, आपको अपनी मनोस्थिति को देखना है। किसी और के कारण, किसी और ने क्या कहा, क्या आपके साथ बर्ताव किया, क्या आपके साथ धोखा किया, उसके कारण अगर आप उनको माफ नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। किसी ने कहा है, भूल जाइए उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, भूल जाइए उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। आप डिसाइड करिए। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी आएंगे जिनको आप माफ कर ही नहीं सकते, तो उनके साथ एक, हम जब रेकी में सिखाते हैं तो कॉर्ड डिस्कनेक्शन सिखाते हैं, उनके साथ अपनी कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप उनको भूल ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति हैं, तो भैया उनको माफ कर दो, उनको गले लगा लो, अलर्ट रहो, मैं नहीं कहता हूं, बट उनको माफ कर दो। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज समझ लीजिए, आध्यात्म से चीज आती है कि इस दुनिया में हम जो आए हैं सिर्फ एक रंगमंच की पुतली है। ऑलरेडी किसी फिल्म में डायलॉग है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सभी इसमें अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, यानी कि ड्रामा कर रहे हैं। तो जो हो रहा है एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस सोच को जब अपने जीवन में ले आते हैं तो हम काफी हद तक स्ट्रेस से कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हर किसी को, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपके पति हो, आपके पत्नी हो, आपका बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो, जैसा जो है, जैसे जिस भी रिलेशन में है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करिए। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी, स्पेशली स्पाउस की मैं बात करूं, तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, मैं तो अच्छा हूं, इसके अंदर ये डेवलपमेंट आ जाए, क्वालिटी आ जाए तो मैं इसे पसंद करने लगूं। नहीं, ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया है उसको वैसा ही स्वीकार करिए। आप कभी नहीं कहते गुलाब के पौधे से कि मैं तभी तेरे गुलाब को फूल लूंगा जब कांटे तेरे से हट जाएंगे। वो हमको अच्छे लगते हैं इसलिए हम लेते हैं, भले ही कांटे हैं। तो एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए लोगों को, आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो स्ट्रेस था वो कम हो, क्योंकि हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अपने आप को चेंज करिए। कैसे? कि भैया एक्सेप्ट, जो जैसा है वैसे इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, इसके अलावा अपने गुस्से पे काबू रखें। कभी कभी हमें स्ट्रेस बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उस स्ट्रेस के कारण हमको एंगर होता है, एंगर के कारण हम सिचुएशन और खराब कर लेते हैं। लाइक हमको जाने की कहीं जल्दी थी, हम किसी से भिड़ गए, रास्ते में किसी से लड़ पड़े, तो हम पता चला आप थाने पहुंच गए। अभी तक थोड़ा स्ट्रेस था किसी काम का, अब हम किसी और स्ट्रेस में आ गए। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। कहा जाता है कि गुस्सा जो है किसी और को बाद में नुकसान पहुंचाता है, पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा एक अच्छी नींद लें। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद हर आदमी को लेनी चाहिए। तो जितना हमारी अच्छी नींद होगी उतना ही हमारा जो लाइफ है उसके अंदर स्ट्रेस कम होगा। जो डिजिटल मीडिया है इसको भी कम से कम यूज करें या अपने फायदे के लिए यूज करें। आज की डेट में डिजिटल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर हम कंपेयर करते हैं, हर पोस्ट को देखते हैं कि कितने हमको लाइक मिले, किसने लाइक किया या किसने डिसलाइक किया। उन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। इसके अलावा ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। इसके अलावा बहुत सारी पद्धति होती हैं। आप मेडिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। रेकी के माध्यम से, क्वांटम हीलिंग के माध्यम से अपनी लाइफ में सुख शांति समृद्धि लेकर आ सकते हैं। और बहुत से प्रोग्राम हम लेकर आते रहते हैं। क्रिस्टल से कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो अभी आपने वीडियो देखा ये एक ओवरव्यू था। डिटेल में आपको कुछ सीखना है तो आप हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है इसको आप इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। और हमारी जो संस्था है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन पिछले 1.5 साल से करीब यही काम कर रही है कि हम लोगों को जाकर उनको स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं। जो डिप्रेशन में जा चुके हैं उससे हम बाहर निकालते हैं।
तो आपको भी ऐसी कोई मदद की ज़रूरत है या आपके किसी जानने वाले को ऐसी मदद की ज़रूरत है तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।